राजन, डाकिये को लोग हमेशा गंभीर मानते हैं। चिट्ठी दे दी, दस्तखत ले लिया और चले गए। लेकिन सोचो, अगर एक दिन डाकिया खुद भूत बन जाए और कहे, अब मैं चिट्ठियां जिंदा को नहीं, मरे हुओं को बांटता हूं, तो क्या होगा? किसी गांव में एक बूढ़ा डाकिया था, नाम चुन्नीलाल मिश्र। लोग उसे प्यार से कहते थे, चुन्नी मियां डाकिया। वो अपनी उम्र के 75 साल तक चिट्ठियां बांटते रहे। पर एक दिन तेज बारिश में किसी ने कहा, अबे चुन्नी मियां, आराम करो, मर जाओ। और सच में उसी रात वो चल बसे। लेकिन रुकिए, चुन्नी मियां मरे नहीं, प्रमोशन हो गया। उनकी आत्मा स्वर्ग और नर्क की लाइन में खड़ी थी। तभी एक दिव्य आकृति आई, स्वर्गीय डाक विभाग का प्रमुख। हे चुन्नीलाल आत्मा, तुम्हारा कर्म इतना सटीक था कि अब तुम्हें भूतिया डाकिया बना दिया गया है। तुम्हारा कार्यक्षेत्र होगा स्वर्ग की रजिस्ट्री, नरक के नोटिस और धरती से आत्माओं के अंतिम खतों का प्रबंधन। अब चुन्नी मियां उड़न साइकिल से चिट्ठियां बांटते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र को सावित्री देवी की पूजा सूची पहुंचा दी। नरक के यमराज को फाइल भेजी, नरक संख्या 404 का सुधार चाहिए। एक आत्मा को पत्नी की राख से जुड़ी चिट्ठी थमा दी, देख बे, तेरी बीवी अब भी तुझसे लड़ रही है। भूतों का हेड पोस्ट ऑफिस, लोकेशन पीपल का पेड़, सेक्टर परलोक 13। पोस्ट ऑफिस में क्लर्क हैं भूतिया बाबू रमेसर पिशाच। दिन में सोता है, रात में टिकट चाटता है। चुड़ैल मनीषा काउंटर पर पार्सल के बदले डर देती है। कुली आत्मा बबलू पार्सल उठाते उठाते खुद थक गया है। एक दिन स्वर्ग की रजिस्ट्री नरक में चली गई। नरक में हाहाकार मच गया। स्वर्ग का प्रेमपत्र यहां कैसे आ गया? चुन्नी मियां बोले, कृपया सिस्टम को दोष मत दीजिए। नेटवर्क कभी कभी नरक में कमजोर हो जाता है। चिट्ठी वो चीज है जो मरने के बाद भी पहुंचती है और कभी कभी लौटकर भी आती है। एक दिन धरती से एक बच्ची ने अपने मर चुके दादा को पत्र लिखा। दादू, आप अब तारे हो क्या? चुन्नी मियां ने वो पत्र पढ़ा और आसमान के एक तारे के नीचे रखा। बेटाल बोले, राजन, यही तो डाकिया है, जो हंसी बांटता है, आंसू समेटता है और रिश्तों की चिट्ठी को दो लोगों के बीच पुल बना देता है। राजा विक्रम बोले, हे बेताल, चुन्नी मियां की आत्मा भूत नहीं, हर उस रिश्ते की रक्षक है जो शरीर छोड़ चुका है लेकिन भावना से जीवित है।